प्रदेश में आज योगी जी का जन्मदिन है। लोग कोई भंडारे कर रहे हैं, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है, अलग अलग आयोजन चल रहे हैं। आज 54वां जन्मदिन है, आप इस पर क्या कहें? बिल्कुल। उत्तर प्रदेश के संत मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश का वर्तमान में कर्णधार, भाजपा का भाग्य विधाता। कैसे भाजपा का भाग्य विधाता कैसे? चूंकि विधाता की संज्ञा इसलिए योगी आदित्यनाथ को दिया जा रहा है कि योगी आदित्यनाथ के हाथ में, उनके मनसा में, उनके सोच में, उनके कर्म में, उनके वचन में भारतीय जनता पार्टी का प्रदेश का तीनों कालखंड जो है समायोजित है। कैसे समायोजित तीनों कालखंड? कारण ये है कि वो मुख्यमंत्री हैं। पहला कारण, मुख्यमंत्री आए संविधान का ड्राइवर, जो संविधान का संचालन करता है, जो सिस्टम का संचालन करता है, जो अतीत का निर्माण करता है, जो वर्तमान का निर्माण करता है, जो भविष्य का निर्माण करता है। अगर और कोई दहलीज है तो आप बताइए तर्क पर। कारण ये है कि वैसे नेकमय मुख्यमंत्री हम उनके द्वारा किए हुए कार्य का तो आज मैं मूल्यांकन नहीं कर सकता, कि इसलिए कि मेरे आभा को भी अपमान होगा, मेरे सोच को अपमान होगा, मेरे वचन को अपमान होगा, मेरा जो है नैतिक जिम्मेवारी। लेकिन लोग कह रहे हैं ये बीजेपी के हनुमान हैं और अब यहाँ लक्ष्मण मंदिर लखनऊ बनवाएंगे। आप लक्ष्मण मंदिर बनवाइए, आप अपना मंदिर बनवाइए, अपना किए हुए कार्य का मंदिर बनवाइए, आप स्वतंत्र है। कौन मना कर रहा है कि आप मंदिर मत बनवाइए? आप मंदिर बनवाइए, हम लोग भी दर्शक रहेंगे, हम लोग भी मंदिर देखेंगे, हम लोग भी आपके मंदिर में जो है दर्शन करेंगे। ये तो नेक काम है साहब, इसमें क्या दिक्कत है? तो 54वें साल के जन्मदिन में क्या इसका आज इसके बारे में बोलेंगे, क्या ये लक्ष्मण मंदिर बनेगा? ये तो मुख्यमंत्री बोल सकते हैं, या भाजपा के एथराइज नेता बोल सकते हैं, या भाजपा का प्रवक्ता बोल सकता है, या भाजपा का मिनिस्टर बोल सकता है, या भाजपा का पदाधिकारी बोल सकता है। हमको किसने अधिकार दे दिया कि मंदिर बनेगा या नहीं बनेगा? राहुल गांधी रात में 1 बजे बधाई देते हैं, आप कह रहे हैं आप नहीं बोलेंगे? किसको बधाई देते हैं? योगी जी को। क्या जन्मदिन की? जन्मदिन की बधाई हमारे भारतीय संस्कृति की परंपरा का एक अविभाज्य अंग है। हम अपने सैद्धांतिक विरोधियों को भी बधाई देते हैं, अपने दोस्तों को भी देते हैं, अपने शुभचिंतकों को भी देते हैं, अपने लोगों को भी देते हैं। ये तो अच्छी बात है। राम भद्राचार्य जी ने अपनी कथा में कहा कि ये लक्ष्मण टीला लखनऊ में स्थित है, ये लक्ष्मणपुरी है। अगली कथा जब मैं करूंगा तो यहाँ लक्ष्मण मंदिर बनना चाहिए। सही कहा, लक्ष्मणपुरी है, लखनऊ इसका नाम है, इसका नाम भी चेंज होना चाहिए और लक्ष्मणपुरी इसका नाम होना चाहिए। आप इसका समर्थन करते हैं? हाँ, समर्थन करते हैं, इस बार का समर्थन करते हैं। कुछ बातों का समर्थन नहीं करते राम भद्राचार्य जी के, जिन्होंने ब्राह्मणों को गाली दिया, ब्राह्मणों को अपमानित करने का काम किया। उन्होंने बताया, मिश्रा पंडित चौबे पता नहीं कौन को बताया, ये लोग वफादार नहीं होते हैं, लोग गद्दार टाइप के होते हैं, और क्या क्या भाषा का प्रयोग किया। उस भाषा से सहमत नहीं है, लेकिन इस भाषा से सहमत है उनके हम। उन्होंने ये कहा कि लक्ष्मणपुरी होना चाहिए, इनका नाम चेंज। आज 54वां जन्मदिन है योगी जी का, इस पर आप क्या कहेंगे? लोग सुंदरकांड योगी बाबा को बहुत बहुत बधाई, भगवान करे आप और आगे बढ़ते रहे, बहुत जल्दी प्रधानमंत्री बन जाए, दीर्घायु हो। 2029 में कुछ लोग कह रहे हैं कि जो इनके समर्थक हैं, अभी हमारे ही चैनल पर बोल रहे थे कि इनको प्रधानमंत्री बनाने के लिए वो कामना कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं 2029 नहीं, इसी महीने में उनको बना दिया जाए, आज ही के दिन बना दिया जाए। क्यों? मोदी जी अपनी गद्दी छोड़ करके योगी बाबा को प्रधानमंत्री बना दे, बहुत अच्छा रहेगा। संरक्षक मंडल में चले, इससे हमारे प्रदेश का विकास तो होगा ही होगा, और पूरे देश में और पूरे विश्व में योगी बाबा का नाम होगा। अभी मोदी जी नाम नहीं ला रहे हैं पूरे देश में, पूरे विश्व में। ये बताओ, मोदी नहीं ला पाए, जब योगी जी जाएंगे तब। जब अभी एक वहाँ पे हत्या हुई, एक ब्राह्मण की हत्या, एक दलित परिवार की हत्या हुई, उस पे मोदी जी बोलने आए, बाबा ने तुरंत इनकाउंटर कराया मुसलमानों का, जिन मुसलमानों ने मारा,
इनकाउंटर कराया नहीं कराया। अभी 5 बचे हुए हैं, 5 को अगर नहीं मार पा रहे बाबा तो हम लोगों को दे दें। इनकाउंटर हुआ ना, निर्णय कर देंगे। हाँ बिल्कुल निर्णय कर देंगे हम लोग। तो जन्मदिन का एक तोहफा ये दे देंगे हम आप। लोग किसी को मारने वाले नहीं है। हमारे धर्म में ये नहीं लिखा हुआ है कि किसी की हत्या करो। एक मुसलमान आया है बम्बई से, उसने कहा है कि गाजियाबाद में कुर्बानी बंद होनी चाहिए, उसका हम लोग समर्थन करते हैं, क्योंकि उसमें एक हिंदू की कुर्बानी हुई है, हिंदू जात की कुर्बानी हुई है, पूरे हिंदू समाज की कुर्बानी हुई है। उसके लिए इन मुसलमानों को वहाँ की कुर्बानी बंद कर देनी चाहिए। अब कुर्बानी गाजियाबाद में नहीं होनी चाहिए। गाजियाबाद में कुर्बानी नहीं होनी चाहिए, लेकिन क्या जो है ये लक्ष्मण जी की ये नगरी है लक्ष्मणपुरी, इस पर रामभद्राचार्य जी ने कल कहा है कथा में कि यहाँ लक्ष्मणपुरी में लक्ष्मण मंदिर बनेगा। अगली जब मैं कथा करूं तो मेरी यही कामना है। इस पर क्या कहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल, हम आपके चैनल के द्वारा आज माननीय उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री महाराज योगी आदित्यनाथ जी का 54वां जन्मदिन है, उसकी कोट कोट बधाई और आम जनता की तरफ से। और रही बात लक्ष्मण जी का टीला, जो महाराज रामभद्राचार्य जी ने कहा वो सही कहा, क्योंकि इसकी पहचान लखनऊ के तो लक्ष्मण जी के ही नाम से है। अब आक्रांताओं ने आकर के तोड़ करके यहाँ पे अगर कोई चीज को खत्म कर दिया है, लेकिन तो उसका पुनरुद्धार होगा और निश्चित होगा। इसको यहाँ लक्ष्मण मंदिर बनवाने पर सहमत हैं? बिल्कुल बनेगा, भव्य मंदिर बनेगा। जैसे अयोध्या बना वैसे ही लक्ष्मण जी का मंदिर बनेगा। और लक्ष्मण टीला जो कहा जाता, जहाँ पे ये इन लोगों ने अपनी जबरदस्ती वो बना रखी है मजार, उसको भी ध्वस्त किया जाएगा, क्योंकि वो हमारे हिंदू समाज, सनातन समाज की वो जमीन बिल्कुल धरोहर का कब्जा कर रखा है उन मुगलों ने। वो कोई बर्दाश्त अब नहीं किया जाएगा। अब देश का हिंदू सनातन जाग चुका। अब हिंदू बर्दाश्त नहीं करेगा। जहां भी हिंदू की जमीन है, जो लक्ष्मणपुरी टीला है। मिश्रा जी आप बताइए, लक्ष्मणपुरी में लक्ष्मण मंदिर बनेगा, रामभद्राचार्य जी कह रहे हैं अगली कथा करूंगा तो यहाँ पर लक्ष्मण मंदिर बनना चाहिए। तो बिल्कुल मंदिर बनेगा। अब तो हर जगह मंदिर ही मंदिर बनेगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, संत महात्मा जो है हमारे मुख्यमंत्री जी हैं, तो मंदिर तो बनना करेगा। मुख्यमंत्री जी का जन्मदिन है, क्या इसका वो घोषणा कर सकते हैं? बिल्कुल। पहली बात तो हम लोग उत्तर प्रदेश के परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी को 54 साल पर कोट कोट नमन और बधाई। और आज उत्तर प्रदेश वासियों को इतनी ज्यादा खुशी है कि जगह जगह भंडारा से लेकर के सुंदरकांड से लेकर के जिसकी जितनी क्षमता है, जिसकी जो व्यवस्था है, वह लोग कर रहे हैं। पूरे उत्तर प्रदेश में होर्डिंग्स लगे हुए हैं, बैनर्स लगे हुए हैं, कोई सुंदरकांड कर रहा है, कोई कीर्तन कर रहा है। क्या ये शक्ति प्रदर्शन है 2027 का? बिल्कुल शक्ति प्रदर्शन है। जन्मदिन मनाया जा रहा है, चाहे शक्ति प्रदर्शन आप कहिए, चाहे शक्ति प्रदर्शन कह लीजिए, चाहे उत्साह कह लीजिए, चाहे खुशी कह लीजिए, जो भी पूरा अपार है। अपार जब होता है ना, सब लोग उसमें आ जाते हैं जो है। तो वही परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का आज जन्मदिन है। बहुत बहुत बधाई। आपको खुशी है, आप बधाई दे रहे हैं। आप क्या करेंगे इनके जन्मदिन पर? क्या आप क्या कामना कर रहे हैं? ऐसे कुछ भक्त, एक भक्त हमें मिले, वो बोल रहे हैं कि हम सुंदरकांड किए और प्रार्थना किए कि 2029 में योगी जी प्रधानमंत्री बने। पूरे भारतवासियों की, उत्तर प्रदेश के हर एक नागरिक, हर एक जनता की यही डिमांड है कि परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी जो है 2029 में प्रधानमंत्री बनेंगे। और इसी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता जो है जगह जगह सुंदरकांड से लेकर के जो भी व्यवस्था, भी हम ही लोग जो है बीजेपी कार्यालय के सामने रुआवजा और ठंडा और केक की व्यवस्था है। यहाँ देखिए हमारे विश्वकर्मा जी सब लोग लगे हैं, एमएलसी साहब, मतलब पूरे उत्तर प्रदेश में हर जगह जो होर्डिंग बैनर से फट गया है, हर लोग जो है सुंदरकांड से लेकर के सब अपनी व्यवस्था कर रहे हैं जो है। आप क्या कहते हैं सर? आज योगी जी का जन्मदिन है, कल ही रामभद्राचार्य जी ने डिमांड कर दी कि लक्ष्मणपुरी में लक्ष्मण मंदिर बनना चाहिए, लक्ष्मण टीले पर ही। मैं पहले आपको जो है आपके चैनल के माध्यम से महाराज जी को जो है बहुत बहुत बधाई देता हूं जन्मदिन की। और देखिए, संत जो है जब जहां पे बोलता है वो सत्य बोलता है। और रामभद्राचार्य जी जो है जगत गुरु हैं, उन्होंने बोला है तो कुछ सोच समझ के बोला होगा, क्योंकि उन्होंने ही मंदिर की जगह बताई थी, राम जन्मभूमि की। यहाँ पे जो है रामलला विराजमान हुए थे।
कोर्ट में बताया था, कोर्ट भी जो है भौचक हो गया था कि अरे एक जो है सूर संत, और कैसे बता दिया कि इतनी दूरी पे ये है, इतनी दूरी पे है, पूरा जो है भूगोल बना दिया था। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी की जो ये कथा है ये एक प्री प्लान्ड है 2027 के इलेक्शन के लिए, केवल एक तरह लुभावना हिंदू को डाइवर्ट करने का तरीका है। कुछ लोग नहीं, 30% असुर कह रहे हैं, बाकी कुछ लोग नहीं कह रहे हैं। 70% हमारे साथ हैं, माननीय योगी जी के साथ हैं। 30% 2027 में आ रही है, आपको लगा योगी जी आ रहे हैं? आ रहे हैं, पूर्णतया सरकार बना रहे हैं, आने की बात ही नहीं, वो तो है ही है। लाना वाला तो जो है काम खत्म हो गया। अभी क्या कह रहे हैं कांग्रेसी, जो है कह रहे हैं कि वो राम को लाए हैं। अरे राम को कोई ला सकता है? भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में था तो यही लोग कह रहे थे राम कब लाएंगे। राम जब बन गए तो कहे राम को वो लाए हैं। इन लोगों का एक जो है बना बनाया प्लान। अभी एक समर्थक थे, वो कह रहे हैं कि हम अभी कामना किए हैं, हम इसका जाप कर रहे हैं और हमारी दिली कामना, हमारे जीवन की यही इच्छा ही है और हम इसीलिए पूजा पाठ ही करते हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री बने और मैं देखना चाहता हूं 2029 में प्रधानमंत्री बनने का। 1 करोड़ भारत की जनता, 1 करोड़ भारत की हिंदू जनता, वो जो है पूरी कामना कर रही है कि भारत का प्रधानमंत्री जो है योगी हो। 2-2 चीजें संभालना किसी के बस में नहीं है। मठ भी संभाल रहे हैं और विधवा संभाल रहे हैं और मुख्यमंत्री पद भी संभाल रहे हैं। इसके बाद देखिएगा आज मठ में भी पहुंचेंगे और इसके बाद कार्यालय आएंगे। इतना काम करने वाला निडर आदमी कोई हो ही नहीं सकता है। भयमुक्त प्रदेश को बना दिया, तो ऐसा जो है संत होना चाहिए। मैं उनको दोबारा जो है आपके चैनल से कोट कोट प्रणाम करता हूं और बधाई देता हूं। देखिए, उत्तर प्रदेश में आज योगी जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है। लोग यही कह रहे हैं कि उनका 54वां ये जन्मदिन है, लेकिन ये अगला कहीं न कहीं से इनके आगे का शक्ति प्रदर्शन भी कुछ लोग बताए हैं कि उत्तर प्रदेश में इनकी होर्डिंग लगना, हर जगह पर अलग अलग लोगों द्वारा आयोजन होना। वहीं पर कुछ ऐसे भी समर्थक मिले हैं जिनका यह भी मानना है कि उत्तर प्रदेश ही नहीं, ये भारत का नेतृत्व करे 2029 में, यह देखना चाहते हैं। आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट